और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ज्वाइन करने पर निदा खान को धमकी दी गई है। निदा खान ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है, बीजेपी छोड़ने की धमकी उनको दी जा रही है। निदा खान के पति के साथ कुल 8 लोग हैं परिवार के, जिनके ऊपर निदा खान ने केस दर्ज करवाया है। निदा खान ने जानलेवा हमले का भी आरोप लगाया है। शादी समारोह में निदा के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें निदा खान ने अपने पति के साथ कुल परिवार के 8 लोगों पर केस दर्ज करवाया। तो निदा खान जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, और देखिए नाराजगी किस कदर परिवार वालों की कि कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पर ही नारेबाजी करने लग गए निदा खान के खिलाफ। निदा खान आपको बताते हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी चुनाव से पहले, और इसी पर परिवार वाले खासे नाराज, और सबसे बड़ा चेहरा और नाम उनके पति का सामने आ रहा है। और देखिए निदा खान ने ही अपने परिवार वालों के खिलाफ कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 3 तलाक की लड़ाई लड़ने वाली निदा खान की हम बात कर रहे हैं। कुछ ही देर में निदा खान हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। आप बीती बताएंगी क्या वजह रही है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, और क्या दबाव बनाया जा रहा है परिवार के लोगों की तरफ से। ये खुद आप सुनेंगे निदा खान की जुबानी। तो बीजेपी ज्वाइन करने पर मुस्लिम महिला निदा खान को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था कि अब आगे बढ़कर वो आई हैं और उन्होंने केस दर्ज करवाया है। पति और परिवार के कुल 8 लोग हैं जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया, और अब ये खबर आ रही है कि निदा खान ने जब केस दर्ज करवाया है तो निदा खान की जुबानी अब आप सुन लीजिए कि वो क्या कुछ बताती हैं अपनी आप बीती। निदा खान, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या आप बीती आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या वजह रही कि आपने परिवार के खिलाफ इस तरह से आवाज उठाई है? अभी 7 साल बाद मैं अपने घर की शादी में शामिल होने के लिए गई थी, और मेरी सगे मामू की बेटी की शादी थी। तो मुझे लगता है बहुत ही करीबी रिश्ता है हमारा उनसे। तो जब मैं शादी में पहुंचती हूँ तो वहां सब लोग बोलते हैं कि जब तक भाजपा से तौबा नहीं करोगी तब तक हम तुम्हें शादी में शामिल नहीं होने देंगे। इस तरीके की बातें जब वहां शुरू होती हैं और काफी भीड़ जमा हो जाती है, उसके बाद मैंने वहां फोन करा और काफी बल में वहां पुलिस पहुंची। जैसे पुलिस देखते हैं तो वो मामला थोड़ा शांत कर देते हैं, और पुलिस के जाते ही फिर वही बातें शुरू हो जाती है। जब मैंने उनसे पूछा कि वजह क्या है भाजपा का ना समर्थन करना या फिर तौबा करना, किस तरीके की बातें और क्या वजह है, तो उनका कहना है कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है और आज तक कोई बरेलवी मुसलमान उसमें शामिल नहीं हुआ है, और शामिल होने के बाद जिस तरीके का तुमने प्रचार विचार किया ये सब गलत है और इस पे तुम्हें तौबा करना पड़ेगी। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा तो कोई शरई हुक्म अभी तक लाजिम नहीं हुआ है, और ये किस तरीके की बात है। तो उन्होंने कहा जो हमने कह दिया वो कह दिया, और अगर तुम नहीं मानती हो इस बात को तो हम तुम्हें किसी भी चाहे शादी हो चाहे किसी का मौत हो उसमें शामिल नहीं होने देंगे। और इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ तो उसमें काफी धक्का मुक्की भी होती है, काफी भीड़ जमा हो जाती है। बाद में एक वलीमा भी पड़ता है जिसमें वो मुझे बुलाने के लिए मना करते हैं, कहते जब तक तुम तौबा नहीं करोगी तब तक नहीं आओगे, और अगर इस बार तुम आ भी गई तो तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और ये बात यहाँ पे नहीं थमती है, मुझे मैसेज भी आते हैं कि बिना तौबा करे हम बैठने नहीं देंगे, और तरह तरीके के मैसेज मुझे आना शुरू हो जाते हैं कि ये जो वीडियो है भाजपा ज्वाइनिंग की, इस पे तुम तौबा करो, ये ज्यादा जरूरी है, और इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो लोग शामिल थे, एक तो पहले कोई तस्लीम मियां, अरसलान, मेरा हस्बैंड शिरान, और अब कुछ नए लोग भी शामिल होने लगे। कुछ पीलीभीत के सज्जादा नशीन है, वो भी इस चीज पे उन्होंने स्टैंड ले लिया कि नहीं भाजपा से तौबा करो तभी हम तुम्हें शामिल होने देंगे। तो इन्होंने छोटे छोटे ट्रूप्स बना के पूरे शहर में लोगों को मेरे खिलाफ वो कहते हैं ना कि हेट स्पीच तरीके के हेट स्पीच दे रहे हैं कि इस लड़की ने भाजपा ज्वाइन करी, इसे तौबा करवाओ वरना इसके साथ ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। इस तरीके की बातें जब होना शुरू हुई तो मैंने यहाँ पे शिकायत करी कप्तान साहब से, और उन्होंने निर्देश करे कार्रवाई के लिए, और मुकदमा दर्ज किया गया। निदा जी, आप एक शादी समारोह का इंसिडेंस बता रही है जहां पर नारेबाजी भी आपके खिलाफ की गई, लेकिन चुनाव बीत गए, 7 फेज में इलेक्शन हो गए, नतीजे आ गए, क्या उस दौरान परिवार की तरफ से आपको कभी परेशान नहीं किया गया था? जब मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी तब किसी तरीके की मुझे परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने भी जब ये पूछा कि ये वीडियो जो इस वीडियो की उन्होंने आपत्ति करी है, जैसे कि मेरी ज्वाइनिंग की वीडियोस है और भी 2-3 वीडियोस है उस टाइम की,
तो उनका कहना है कि ऐसा कोई समारोह मतलब गैदरिंग्स नहीं पड़ी जहां हम एक साथ बैठे, इसलिए उन्होंने इस तरह की आपत्ति अब करना शुरू करी है। निदा जी, ये परिवार में आपने अपने पति का नाम सबसे पहले लिया है, तो आपके पति क्या कह रहे हैं? उनकी क्या मांग है? क्या वो चाहते हैं कि आप बीजेपी पार्टी छोड़ दें? और ये किस तरह से कही जाने वाली बातें है कि बीजेपी नॉन मुस्लिम पार्टी है? मेरे हस्बैंड अकेले कभी नहीं बोलते हैं। आज तक का उनका रिकॉर्ड है, वो हमेशा ग्रुप में ही बात करते हैं। और अभी भी उन्होंने ग्रुप में ही बात करी है कि भाजपा का समर्थन छोड़ने के लिए, और छोड़ने के तो साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उस समर्थन पे तौबा करो। कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं से कहीं तक वैलिड नहीं है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, मेरी फंडामेंटल राइट्स है, मैं किसी को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, कैसे भी सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी ही राइट कर्ट करते हैं ये लोग। और इससे पहले भी इन्होंने मेरी काफी बार राइट टू स्पीच को भी कर्ट करने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि उनका काम है कि मैं जिस तरीके से भी अपनी आवाज बढ़ाती हूँ या लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बाधा पैदा करते हैं। और उन्होंने इस बार इस तरीके से बाधा पैदा करी है कि मैं भाजपा से तौबा करूं। तो ये तो कोई मसला ही नहीं बनता है जहां मुझे तौबा करने की जरूरत पड़ती है। और मैंने काफी लोगों से इस पर चर्चा भी करी, तो उन्होंने बोला ये सिर्फ एक तरीके से जाति करें और उसका कोई और मंशा है ही नहीं। तो निदा जी, परिवार की तरफ से आपको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें सिर्फ पार्टी छोड़ने के लिए कहा जाता है, या फिर सिर्फ जानने के लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्या कभी डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं भी आपके साथ हुई हैं? क्या आपको किस तरह से प्रताड़ित आपके परिवार के लोग करते हैं? जब से मेरी शादी हुई है और अभी तक 2022 तक मेरे 15 से अधिक मुकदमे लिख चुके हैं, जिसमें दहेज उत्पीड़न से लेके भ्रूण हत्या तक का मुकदमा है इन लोगों के ऊपर। लेकिन आप इनका मतलब शूर और मतलब इतने रसूखदार लोग हैं कि पुलिस ने उनका आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। क्योंकि पुलिस का हर बार ये कहना होता है कि हम उनको अगर अरेस्ट करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। जो कि हम आज भी दे सकते हैं कि उनका यही कहना है कि हम अपने मुरीद से कुछ भी करा सकते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि उनके पास भीड़ है और उसी का वो दबाव हर किसी के ऊपर बनाते हैं। और अभी भी वही बात आई है कि उन्होंने भीड़ का ही इस्तेमाल करा मेरे ऊपर और इस तरीके की बातें मेरे सामने लाके रखी है। निदा जी, आपने 3 तलाक की लड़ाई भी लड़ी है, उस लड़ाई में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और जाहिर तौर पर आपका परिवार, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश रहा होगा। तो क्या उस दौरान परिवार ने आपको कभी आपका सपोर्ट नहीं किया हो? क्या सिर्फ इसी वजह से नाराजगी है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? क्योंकि आपने बीजेपी ज्वाइन करी है तो आपने शुरू से ही अपने मन में विचारधारा बीजेपी के प्रति रखी होगी, आप उनकी विचारधारा से सहमत रही होंगी। देखिए, जैसे मेरे 6 साल का मतलब ये है कि मेरा टाइम पीरियड है काम करने का, तो मैंने उसमें हमेशा भाजपा की एक पार्टी लाइन पे ही काम करा है। साथ ही साथ जब 3 तलाक की बात आती है तो उस पे भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम करा है, क्योंकि मैं एक तरीके से खुद ही 3 तलाक पीड़िता रही हूँ। और उसी के बाद ये लड़ाई सारी मुहिम छेड़ी गई थी। और बात रही कि पिछले वर्षों की, तो उन्होंने कोई ऐसा टाइम नहीं छोड़ा जहां मुझे प्रताड़ित ना किया गया। एक फतवा तक मेरे ऊपर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने मेरी इस्लाम से खारिज करने से लेके मेरी मतलब मौत की भी उन्होंने ऐलान कर दिया गया था। मेरा मौत के बाद क्या होना है, उन्होंने कहा था कि मुझे कब्रिस्तान में जगह तक ना दी जाए, और ये भी कहा था कि अगर मैं बीमार पड़ती तो मुझे दवाई भी ना दी। तो इस तरीके के फतवे तक लेकिन निदा जी, आपने उस वक्त फिर शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस तरह से फतवा निकाल देना। आपने मैंने उस वक्त टाइम शिकायत दर्ज कराई थी और उस पर मुकदमा भी हुआ था और उसकी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है अभी। और सब लोग ने अपनी जमानत ली है कोर्ट से, और अभी सब मतलब मामला सब एविडेंस पे चल रहा है। ठीक है, अब जो आप ये लड़ाई अब कोर्ट में, अब जब आप लेके गई हैं, आपने मामला दर्ज कराया, तो अब आगे आप कैसे लड़ाई लड़ेंगी और आपकी क्या मांग रहेगी परिवार के अगेंस्ट? और मुझे लगता है कि जो लोग भी इस तरीके की बातें फैलाते हैं और बात करते हैं और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सोसाइटी को इंस्टिगेट करे, मुझे लगता है ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आगे भी यही चाहूंगी कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों की गिरफ्तारी हो और इनको सबक सिखाया जाए। ठीक है निदा जी, एक सवाल ये भी कि आप अकेली हैं, एक तरफ पूरा परिवार है, परिवार में कोई तो आपके सपोर्ट में दबे अंदाज में या फिर धीमे दबे शब्दों में ही आप तक पहुंचता होगा। परिवार में क्या महिलाएं भी आपके अगेंस्ट हैं पुरुषों के साथ साथ? देखिए, अभी तक तो मेरी जो भी बात हुई है, परिवार मतलब पुरुष और महिला से बना हुआ ही होता है।
तो इसमें पुरुष और महिला अलग नहीं हो सकती है क्योंकि वो परिवार है। तो जो भी बात हुई है तो मेल मेंबर से ही हुई है अभी तक तो, और उनका एक ही स्टैंड है कि पहले तौबा करो उसके बाद ही कुछ बात की जाएगी आगे। तो अभी बात इसी पे रुक गई है, इसके आगे कोई बात नहीं हो रही, इससे पीछे कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है निदा जी, आपकी विचारधारा बीजेपी के साथ मिलती है, जिस तरह की आप बातें कर रही हैं 3 तलाक के मुद्दे पर भी आपने अपना पक्ष रखा और आपने उस लड़ाई में भी बीजेपी का पूरी तरह से सपोर्ट किया। आपने बीजेपी ज्वाइन की, ये हम जानना चाहेंगे स्पेसिफिकली कि वजह क्या रही थी। जो भाजपा ज्वाइन करने की वजह थी, मेरे वीडियो भी थी उसपे कि सबसे पहली बात तो महिला सुरक्षा को लेकर करी गई थी। जिस तरीके से महिला सुरक्षित हुई है भाजपा गवर्नमेंट में, ये पिछले जो 5 साल का टाइम पीरियड था भाजपा गवर्नमेंट का, उसमें देखा जा सकता है। एक मिशन शक्ति भी चलाया गया था महिलाओं के लिए, जिसमें हर थाने पे एक महिला कांस्टेबल को बिठा के एक डेस्क लगाई थी जहां पे महिलाएं अपनी शिकायत रख सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। तो एक ये बहुत बड़ी वजह रही महिला सुरक्षा से लेके महिला सशक्तिकरण की भी बात करी जा सकती है यहाँ पे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कहा गया कि जो मुकदमे रेप से लेकर उत्पीड़न के हैं, महिला उत्पीड़न के, उन्हें पहले डील करा जाए, उन्हें फास्ट ठीक है ट्रैक कोर्ट में शामिल किया जाए। इस तरीके के काम हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने किए थे। निदा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।